हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यंग इंडिया। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो सैलरी है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर कई वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से आप अलग अलग कंपनीज के सीटीसी को कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी कैसे आने वाली है। एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पब्लिक कंपनीज में जो आपके स्टॉक्स मिलते हैं उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है। आज के वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम बात करेंगे कि जो स्टार्टअप होती है या नॉन पब्लिक यानी प्राइवेट कंपनीज होती है उसका सीटीसी किस तरीके से काम करता है। सीटीसी में कैश कंपोनेंट भी होता है, सीटीसी में इक्विटी भी होता है जिसको हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ईसॉप्स बोलते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। और साथ में इसको समझने से क्या होगा कि जब भी आपके पास कोई मल्टीपल ऑफर्स होंगे तो आप उनको प्रॉपरली जो है ढंग से समझ पाओगे और राइट डिसीजंस ले पाओगे। ठीक है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हरकीरत सिंह को जानते हो। हरकीरत सिंह इज़ फ्रॉम आईआईटी रुड़की, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन है और मैंने उनके कई वीडियोस देखे हैं। तो उन्हीं के वीडियो में आप देखोगे कि वो रिमोट जॉब्स की बात करते हैं कि किस तरीके से उनको रिमोट जॉब मिली, और एक रिमोट जॉब की वो बात करते हैं जिसके अंदर इंडिया में बैठ के उनको $500K यानी कि कोई यूएस की कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं और 500K यानी लगभग 4 करोड़ रुपए हो गया, 4 करोड़ का पैकेज मिला है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे जाके इसके बारे में बात हुई है। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि 4 करोड़ सैलरी तो आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। हरकीरत के खुद के वीडियो मिल जाएंगे, कई और लोगों के चैनल्स पर जाकर भी उन्होंने इसके बारे में बताया 4 करोड़ की सैलरी। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि ये किस तरीके से काम करते हैं। 4 करोड़ की सैलरी के पहले कंपोनेंट का ब्रेकअप कैसे है और एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता है। एक्चुअल में ये 4 करोड़ मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, या इसके ऊपर कोई इफ एंड बट है, कुछ कंडीशंस है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हरकीरत को सच में कितनी सैलरी मिली, क्योंकि अभी मैं उनका विंट वेल्थ करके एक चैनल है जिसपे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज आते हैं, उस पर मैं उनको सुन रहा था। तो जहाँ तक अगर मेरी सही अंडरस्टैंडिंग बनी है और हरकीरत अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है तो प्लीज करेक्ट मी। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि अब उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया है और राइट नाउ लाइक ही इज़ नॉट वर्किंग इन दैट कंपनी जिसके अंदर उन्हें 4 करोड़ का पैकेज मिला था। और जो उस वीडियो से मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि एक्चुअल में उनकी जो 1 साल से ज़्यादा लगभग उन्होंने शायद 1 ईयर 1 मंथ के लिए काम किया, उसमें उनकी जो इन हैंड सैलरी रही इंक्लूडिंग इक्विटी एंड ऑल वो मतलब 4 करोड़ सच में नहीं थी। तो कितनी थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो मुझे समझ में आया, जो मैंने उनके वीडियोस देखे कि जो उनको जो सैलरी मिली, सीटीसी मिली, वो थी 500K के आसपास। ठीक है, 500K अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो वो 4 करोड़ हो जाते हैं लगभग। मान लो आप 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हो डॉलर को। अब इसके अंदर 500K के अंदर 2 कंपोनेंट है। कैश कंपोनेंट है, कैश कंपोनेंट जो उन्होंने बताया 217K, 217 के जो है ये कैश कंपोनेंट था, इंक्लूडिंग लाइक ज्वाइनिंग बोनस या वन टाइम और कुछ अमाउंट हो सकता है। ये कैश कंपोनेंट है जो उनको मिला। इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि 283K आउट ऑफ 500K जो है वो इक्विटी उनको मिला, यानी उनको ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मिला है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो वो है मेजरली जो उनको जो कंपोनेंट मिला है वो अराउंड 60% जो है वो इसके अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मिला है। अब इसके अंदर जब मैं उनको विंट वेल्थ पे सुन रहा था तो उन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने जब वो कंपनी छोड़ी तो उनको बोला गया कि आपके पास 1 महीना है और आप ये जो आपके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मिले, उन्होंने बताया कि लगभग 1 साल के उनको 5000 यूनिट्स मिले थे, है ना, 5000 यूनिट्स मिले थे। और 1 महीना और एक्स्ट्रा 1 साल के बाद उन्होंने बताया था उसके भी लगभग 400 यूनिट्स थे। तो 1 साल के 500 अगर यूनिट्स की बात करी जाए, और उन्होंने कुछ बताया कि लगभग $58 का एक यूनिट था जो भी कंपनी वैल्यूएशन अपनी बता रही होगी उस हिसाब से। तो उस हिसाब से वो 280-290K की उसकी वैल्यूएशन एक तरीके से कंपनी ने बताई थी जब उनको सीटीसी ऑफर किया होगा। लेकिन जब उन्होंने कंपनी छोड़ दी 13 मंथ्स के बाद, तब उनको कहा गया कि आपका जो आखिरी दिन है उससे 1 महीने के अंदर आपको 100K हमें देना पड़ेगा, तब आप इन स्टॉक्स को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हो। और दोस्तों यही एक मेजर डिफरेंस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हरकीरत से ये बोला गया कि भैया आपको 100K पे करना पड़ेगा। 100K इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट।
जो हरकीरत का जो कैश कंपोनेंट था लगभग जो 217K का था, अगर उसमें टैक्सेस वगैरह हटा दिए जाए तो लगभग उनका इतना ही तो बचा होगा। अगर टैक्सेस को हटा दिया जाए मान लो 130 140 बचा होगा टैक्सेस देने के बाद। और कंपनी कह रही है कि जो आपको स्टॉक ऑप्शंस हमने दिए हैं 5000 यूनिट जिसकी वैल्यूएशन 290K या 300K के आसपास उन्होंने बताई थी इनिशियली, आप इसको एक्सरसाइज करना चाहते हो तो ये आपको 100K हमें देना पड़ेगा और 1 मंथ के अंदर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है आपको समझना ज़रूरी है। अलग अलग कंपनीज जो है उनके अंदर अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले तो जो हरकीरत ने हमेशा बताया कि भाई मुझे 500K का CTC मिला है, तो ये अगर आप एक पब्लिक कंपनी होती, मान लो अमेजोन है या फेसबुक है या माइक्रोसॉफ्ट है, वो कहती है कि भाई मैं आपको 500K का ऑफर दे रहे हैं, उसका अगर मान लो ब्रेकअप वैसा ही है जैसा इस स्टार्टअप या प्राइवेट कंपनी में मिला है, तो वहां पर क्या होता है कि जो आपको स्टॉक्स होते हैं वो जो भी टाइम पीरियड के बाद आपको मिल जाते हैं और आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो आप कह सकते हो कि सच में मेरा CTC 500K है। ऑब्वियसली स्टॉक्स की प्राइस अप एंड डाउन मार्केट के हिसाब से जा सकते हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको CTC मिला है वो सच में 500K है अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो। लेकिन जब एक प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप में आप जाते हैं और आप कहते हैं कि यार मेरे को ये 500K मिला है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर ये लिखा होता है कि ये जो लगभग 290K या 300K के जो आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मिल रहे हैं, दीज वुड बी अवेलेबल फॉर एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि एक साल कंप्लीट होगा और आपको 5000 यूनिट्स मिल जाएगी, आपको उसके लिए 100K पे करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली आपकी पहले दिन से जो सैलरी है एक तरीके से या CTC है वो 500K माइनस 100K यानी 400K हो गया। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट जो है वो जो लोगों को भी समझना चाहिए कि जब हम एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करते हैं और इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट हमें ESOPs को एक्सरसाइज करने के लिए पे करना पड़ता है, तो हमें उसको डिडक्ट करके हमारे CTC को रिपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे उनका CTC मेरे हिसाब से 500K नहीं 400K कैलकुलेट किया जाना चाहिए या माना जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, उन्होंने विंट वेल्थ के उस वीडियो में बताया कि भाई जो 100K उनको बोला गया कि आप कंपनी छोड़ रहे हैं और छोड़ने के बाद 1 महीने में आपको पैसा देना है, तो उन्होंने उसे एक्सरसाइज नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं किया। तो वो जो उनके स्टॉक्स जो भी मिलने थे वो एक तरीके से लैप्स हो गए हैं, यानी वो अब उनके पास अवेलेबल नहीं है आगे कभी बेचने के लिए। ठीक है, मान लो कंपनी एक्वायर होती है, कंपनी पब्लिक जाती है, तो वो उनके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने 1 महीने में वो अमाउंट पे नहीं किया। तो एक तरीके से जो 300K का जो इक्विटी का अमाउंट था, ESOPs का अमाउंट था, वो उनको नहीं मिला। तो इफेक्टिवली उनकी सैलरी जो उस साल उनको मिली वो केवल कैश कंपोनेंट है। तो जो 4 करोड़ के बातें की जा रही थी कि भाई ये 4 करोड़ सैलरी है, एक्चुअल के अंदर उनका इक्विटी कंपोनेंट जो है, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सरसाइज नहीं किया तो वो चला गया, केवल कैश कंपोनेंट इनको मिला है। तो ऑब्वियसली कैश कंपोनेंट 217 के बहुत ज़्यादा डिसेंट अमाउंट है। इंडिया के अंदर अगर ये अमाउंट मिल रहा है, लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 1 करोड़ 60 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया के अंदर, स्पेशली रिमोट जॉब्स के अंदर। मैं उसके बारे में डिबेट नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर वो स्टार्टअप है और इक्विटी हमें दे रही है तो इट्स नॉट लाइक पब्लिक कंपनी की वो हमें फ्री के अंदर स्टॉक्स दे रहे हैं कि हमें वहाँ कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हो दोस्तों, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए। वो क्या समझनी चाहिए कि लेट सपोज आपको जितने भी वैल्यूएशन के स्टॉक्स दिए जा रहे हैं, कंपनी करे कि हम आपको लेट सपोज 50 लाख का पैकेज दे रहे हैं, वो इंडियन कंपनी ही हो सकती है या बाहर की कोई कंपनी हो सकती है। वो कहती है कि हम आपको 50 लाख का CTC दे रहे हैं, 30 लाख इसमें कैश कंपोनेंट है, 20 लाख के हम ESOPs दे रहे हैं। तो हमेशा सबसे पहले उनको पूछो कि 20 लाख जो है ये किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे हरकीरत के जो केस के अंदर हुआ वो ये था कि भाई उनको बोला गया कि अभी लगभग $58 के आसपास उनकी वैल्यूएशन, जहां तक मेरे को उनके वीडियो से समझ में आया, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, तो $58 के आसपास वैल्यूएशन थी जब उनको CTC ऑफर किया गया था और उनको कहा गया कि 1 साल में आपको 5000 यूनिट दी जाएगी। तो अगर इसको आप देखोगे तो लगभग 290K हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो ये वैल्यूएशन थी और ये वैल्यूएशन कैसे तय होती है, वो जो कंपनी ने जितने भी राउंड ऑफ फंडिंग उठाई होगी उसके हिसाब से तय होती है। तो हमेशा जब भी आपको किसी स्टार्टअप से ऑफर मिलता है तो इक्विटी के बारे में ढंग से समझिए कि भैया आप कि जो वैल्यूएशन के बारे में मुझे थोड़ा बताइए डिटेल में, कितनी आपने अभी फंडिंग उठाई है, और बताइए मेरे को थोड़ा सा कन्विंस कीजिए कि ये जो वैल्यूएशन की जिसके आधार पर आप मेरे को ESOPs दे रहे हो ये जेन्युइन है, पहली चीज़। दूसरा, आप मालूम कीजिए इसकी फेयर मार्केट प्राइस क्या है।
है ना। फेयर मार्केट प्राइस जनरली थोड़ी कम होती है। कोई भी जो स्टार्टअप थोड़ी परफॉर्म कर रही होती है तो उसकी जो वैल्यूएशन प्राइस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और फेयर मार्केट प्राइस थोड़ी कम होती है। वो आप समझिए, फेयर मार्केट प्राइस समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो टैक्सेशन वर्क करता है वो फेयर मार्केट प्राइस पे काम करता है ना। और तीसरा आप समझिए कि एक्सरसाइज प्राइस क्या है, ठीक है। अब मुझे ये पता नहीं है क्योंकि हरकीरत को जब ये ऑफर मिला था 500K का तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी कि ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें पे करना पड़ेगा। और ये ज़्यादातर ऑफर लेटर मैंने कई लोगों के देखे हैं स्टार्टअप्स के, उसमें लिखा होता है कि आपको इतने स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे एंड दिस वुड बी द एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। तो अब उसमें एक्सरसाइज प्राइस भी पूछनी चाहिए शुरू के अंदर ही, तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा कि ठीक है कि भाई मेरे को मान लो 290K का मुझे क्या मिल रहा है, स्टॉक ऑप्शंस मिल रहा है, लेकिन मेरे को पे कितना करना पड़ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी चाहिए दोस्तों कि भाई अगर आप कंपनी छोड़ रहे हो तो कंपनी छोड़ने के बाद कितने समय तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे हरकीरत के केस में क्या हुआ, उनको 1 महीना ही दिया गया। अब 1 महीने में 100K पे करना टू एक्सरसाइज दोज स्टॉक्स वो इतना आसान नहीं होता। कई बार क्या हो सकता है कि आपको कंपनी के फ्यूचर के बारे में हो सकता है आप उतने कन्विंस नहीं हो और 1 साल काम करने के बाद तो आपको इंटरनली और बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन ऑलरेडी पहले से डाउन चल रही है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट कंपनी को देने के लिए। दूसरा, आपको पता है कि मैं 100K दे दूंगा और पता नहीं कंपनी कब पब्लिक जाएगी या कब एक्वायर होगी, तो एक तरह से आपका पैसा अटक गया है, ठीक है। कई कंपनीज में दोस्तों ये होता है कि वो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। जैसे मेरा ब्रदर है, वो भी एक स्टार्टअप के अंदर काम करता है। वहाँ पर थोड़ा रूल अभी जैसे उन्होंने चेंज किया है कि जैसे मान लो कि आपने उस कंपनी में 5 साल बिता दिए हैं, तो जिस दिन आप छोड़ोगे उसके बाद से 5 साल तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अब कंपनी आपने छोड़ दी और मान लो कि आपका 50 लाख वैल्यूएशन के जो है स्टॉक्स पड़े हैं, लेकिन आपको अभी पैसा नहीं पे करना, आप कंपनी छोड़ने के बाद 5 साल तक आप उसको पे कर सकते हो, यानी एक्सरसाइज कर सकते हो। अब उस 5 साल की ड्यूरेशन में अगर आपको लगता है कि यार कंपनी जो है एक्वायर हो रही है या कंपनी पब्लिक जा रही है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, तो आप थोड़ा सा ढंग से सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट टाइम तक टिके हुए हो और उसी दौरान कंपनी जो है वो एक्वायर हो जाती है या पब्लिक चली जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको जो अच्छा खासा फायदा मिल जाता है। तो दोस्तों जब भी आप किसी स्टार्टअप से ऑफर मिलता है तो हमेशा इन चीज़ों को समझिए कि भैया सबसे पहले तो आपने ये वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करी है, फेयर मार्केट प्राइस क्या है, और इसको एक्सरसाइज करने के लिए मुझे कंपनी डिजाइन करने के बाद भी कितना टाइम मिलेगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा नहीं था हरकीरत को केवल 100K ही पे करना पड़ता है, यहाँ पे टैक्सेशन भी है। लेट सपोज यहाँ पे क्या होता है कि हरकीरत को जैसे 100K उन्होंने बताया और 5000 यूनिट्स है, तो एक तरीके से $20 इज द एक्सरसाइज प्राइस जो उनको दी गई होगी, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट प्राइस जो भी हो, लेकिन फेयर मार्केट प्राइस लेट सपोज $40 है, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि $40 फेयर मार्केट प्राइस है और ये जो $20 है ये आपका जो है एक्सरसाइज प्राइस है। तो ये जो $20 का डिफरेंस है इसको आपको इनकम में जोड़ के टैक्स देना पड़ेगा। तो वो भी आपका फिर $20 का जो डिफरेंस है ये भी 100K हो गया और उस पर 30% के हिसाब से और टैक्स देना पड़ेगा, वो 30K हो गया। तो एक तरीके से 100K नहीं 130K देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये फेयर मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है, कभी फेयर मार्केट प्राइस जो है वो आपकी जो एक्सरसाइज प्राइस से भी लो हो सकती है, तो उस केस के अंदर आपका टैक्सेशन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये पूरा स्टार्टअप के अंदर CTC का सिस्टम काम करता है, जो सैलरी आपको दिखाई जाती है एक्चुअल में कैसे काम करती है, किन किन कंडीशंस पे बेस होती है। कई केसेस में आपको बहुत ज़्यादा भी फायदा हो सकता है और कई केसेस में आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है हो सकता है कि वो आपने सोचा कुछ था और हो कुछ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई फैक्चुअली गलत चीज़ शेयर की है तो आई एम रेडी टू बी करेक्टेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।